बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक्स के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है हमारे पास एक नंबर क्रंचर है, यानी बुनियादी तौर पे हम इसमें नंबर्स जो है वो प्रोसेस करते हैं। मसलन हम जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, जितने स्टेटिस्टिकल फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अ, हम चार्ट्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ नंबर्स की कंपेरिजन्स जो है वो कर सकते हैं और बेशुमार फंक्शंस जो हैं वो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें छोटी मोटी प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर कोई काम हमने अपनी मर्ज़ी से लेना है तो वो हम इसमें कर सकते हैं। तो अ, बेतहाशा कमांड्स हैं इसमें, बहुत सारी कमांड्स हैं इसमें, तकरीबन हमारी सारी ज़रूरियात नंबर प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो है वो इसमें परफॉर्म हो सकती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करें, ओपन कैसे करें या रन कैसे करें। तो विंडोज़ की प्रेस कर लें, विंडोज़ की प्रेस कर लेने के बाद कीबोर्ड से आर प्रेस कर लें तो हमारे पास जो है वो रन विंडो आ जाएगी। रन विंडो में हम एक्सेल लिख लें। एक्सेल लिख लेने के बाद जो है हम या तो कीबोर्ड से इंटर जो है वो प्रेस कर लेंगे या फिर जो है ओके जो है वो प्रेस कर लेंगे तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे ही ओपन हो जाए तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास ब्लैंक वर्कबुक के नाम से जो है वो मैसेज आ जाएगा। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है वो ऑन किया था, ये कमांड हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है हमारे पास ये ब्लैंक वर्कबुक आया। ब्लैंक वर्कबुक में फिर हमारे पास जो है वो शीट्स होंगी कि एक हमारे पास वर्कबुक में एक शीट जो है वो अपीयर होगी। अगर हम बटन पे आ जाएं तो ये शीट 1 है, इसमें हम शीट 2 क्रिएट कर सकते हैं, शीट 3 क्रिएट कर सकते हैं और इतने सारे शीट्स क्रिएट कर सकते हैं जितने आपकी कंप्यूटर की मेमोरी सपोर्ट करे। तो हर एक प्रोग्राम जब हम कंप्यूटर में लोड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कोई ना कोई पोर्शन ऑफ मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी इस तरह का है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फिर हम शीट्स बनाते हैं तो शीट स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो जहाँ तक आपकी मेमोरी अलाउ करे उतने शीट्स हम इसमें बना सकते हैं, यानी थियोरेटिकली हम इसमें उतने ही शीट्स बना सकते हैं जितने आपके कंप्यूटर की मेमोरी हो। अच्छा, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बुनियादी तौर पे ये हमारे पास सबसे टॉप रो पे जो है ये टैब्स हैं। ये हमारे पास फाइल टैब है, ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूलाज वगैरह वगैरह। हर एक टैब से रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं वो उस टैब के अंदर जो है वो अवेलेबल होते हैं। होम में काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हम बहुत ज़्यादा तवातुर से इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारे फंक्शन जो है वो होम टैब में अवेलेबल होते हैं। जिस तरह कॉपी काट पेस्ट है, फॉर्मेटिंग टूल है, फॉन्ट टूल्स है, ये सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल हैं होम होम टैब के अंदर या होम मेन्यू के अंदर। इसी तरह फाइल से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं, मसलन नई फाइल क्रिएट करना, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना, फाइल की इंफॉर्मेशन, फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन कि इसमें कितने चेंजेस हुई हैं, कितने मरतबा इसको एडिट किया गया है, कितना टाइम लगा इसमें, इस तरह फाइल को सेव करना, फाइल को प्रिंट करना, फाइल को शेयर करना, जितने भी फाइल से रिलेटेड टास्क हैं वो सारे के सारे फाइल मेनू में या फाइल टैब में अवेलेबल होते हैं। इंसर्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं, जिस तरह पिक्चर इंसर्ट करना, कोई टेबल इंसर्ट करना, कोई शेप्स जो हैं वो इंसर्ट करना, चार्ट्स जो हैं वो इंसर्ट करना, वो सारे के सारे इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेनू में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ये बेसिक हमारे पास जो है जो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेल में यूज़ होंगी वो मैंने आपको बता दिया। तो बुनियादी तौर पे एक्सेल के इंटरफेस में हमारे पास कॉलम्स होते हैं और रोज़ होते हैं। जितने भी कॉलम्स हैं, ये वर्टिकल स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं, तो ये हमारे पास कॉलम है और कॉलम का नोमेनक्लेचर ये है कि हमेशा ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है उससे स्टार्ट होंगे। यानी ए कॉलम का नाम हो सकता है, कॉलम का नाम बी हो सकता है, कॉलम का नाम सी हो सकता है, कॉलम का नाम डी हो सकता है।
ए कॉलम का नाम हो सकता है, ए बी कॉलम का नाम हो सकता है, ए सी कॉलम का नाम हो सकता है, एंड सो ऑन। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आपने मालूम करनी हो तो हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल की और उसके साथ राइट एरो। तो जो लास्ट कॉलम हो इससे हम उस पर आ जाएंगे। तो एक्स एफ डी हमारे पास सबसे लास्ट कॉलम है और यहाँ तक पहुँचने के लिए हम कौन सा नेविगेशन की इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल राइट एरो। कंट्रोल लेफ्ट एरो से हम वापस अपने पहले कॉलम में जो है वो आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से दिखाऊं तो यहाँ पे देखें हम वेरी फर्स्ट कॉलम में हैं। अब यहाँ पे मैं कीबोर्ड जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और राइट एरो की जो है वो प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखें मैं सबसे लास्ट कॉलम में जो है वो पहुँचा हूँ। इस तरह अगर मैं कंट्रोल की प्रेस रखूँ और लेफ्ट एरो की जो है प्रेस करूँ तो मैं वापस अपने पहले कॉलम में आ जाऊँगा। रो नेम्स जो हैं जितने भी होंगी एक्सेल में तो हमेशा से ये नंबर्स में होंगी, यानी 1 से स्टार्ट होंगी और आखिर तक जाएंगी। तो टोटल हमारे पास कितने रोज हो सकते हैं? तो लास्ट रो तक पहुंचने के लिए हम अगर कंट्रोल प्रेस कर लें और उसके बाद डाउन एरो प्रेस कर लें तो सबसे लास्ट रो जो है उस पर हम पहुंच सकते हैं। तो ये 1,48,576 रोज जो हैं वो टोटल हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपका डेटा इतना ह्यूज है कि इतने सारे रोज भी आप ऑक्यूपाई कर लें, इतने सारे कॉलम्स भी ऑक्यूपाई कर लें और आपकी पूरी शीट भर जाए तो आप दूसरी शीट जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ मोर देन इनफ फॉर आवर रिक्वायरमेंट। अगर नहीं है तो हम इसमें मज़ीद शीट्स जो हैं वो इंसर्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। अच्छा, अब रोज़ और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है उसको हम सेल कहते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे ये है, ये आपको नज़र आ रहा है A1, यानी जिस सेल में प्रेजेंटली कर्सर है या इसका फोकस है ये हमारे पास A1 सेल है, या इस सेल का नाम जो है वो A1 है। इसी तरह ये हमारे पास बी कॉलम और फर्स्ट रो, यहाँ पे ये जो हमारे पास सेल बनता है इसका नाम क्या है? B1। इसी तरह सी कॉलम और रो 1 जो है इससे ये सेल हमारे पास होगा C1। इसी तरह फिर ए कॉलम और सेकेंड रो से हमारे पास जो सेल होगा वो A2 होगा। बी कॉलम और सेकेंड रो हमारे पास ये B2 सेल होगा। सी कॉलम और सेकेंड रो हमारे पास होगा C2 एंड सो ऑन। इसी तरह ये A4, ये A5, ये A6, यानी सेल के नेम जो हैं वो दो चीज़ों पे कंसिस्ट करते हैं। एक सेल नेम्स जो हैं उसमें कितनी चीज़ें होती हैं? सेल नेम में हमारे पास सबसे पहले कॉलम नेम और उसके साथ साथ रो नंबर। तो अगर हमारे पास कॉलम ए है और रो 1 है तो इस सेल का नाम होगा A1। इसी तरह अगर हमारे पास कॉलम बी है और रो 1 है तो ये हमारे पास B1 सेल का नाम हो जाएगा। अगर हमारे पास सी कॉलम है और रो 1 है तो ये हमारे पास C1 हो जाएगा। यानी जब भी हमें A1 सेल नाम दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कॉलम नेम को रिप्रेजेंट करेगा और जो फर्स्ट नंबर है वो उस रो को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर हमारे पास कुछ इस तरह हो A10 तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉलम ए है लेकिन रो नंबर 10 है। इसी तरह अगर हमारे पास ये सेल नाम हो तो इसका मतलब होगा हमारे पास कॉलम ए है और रो 11 है। इस तरह अगर हमारे पास ये हो तो कॉलम ए और रो 12। इसी तरह अगर हमारे पास B20 हो तो इसका मतलब ये होगा कि कॉलम बी है और रो 20 है। अगर B21 है तो इसका मतलब होगा कॉलम बी और रो 21। अगर C1 है तो इसका मतलब ये होगा कि कॉलम सी और रो 1, ये कॉलम सी, रो 2, कॉलम सी, रो 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास तरीका होगा कॉलम सेल के नाम का। तो सेल के नाम जो है हमेशा से किस चीज़ से स्टार्ट होंगे? एक हमारे पास इसमें कॉलम नेम, सबसे पहले कॉलम नेम होगा और उसके बाद रो नेम। तो यानी अगर ये देखो अभी हम एग्जैक्टली B3 में हैं तो ये पहला बी जो है रिप्रेजेंट करता है कॉलम को कि ये कॉलम बी है और 3 रिप्रेजेंट करता है रो को कि कॉलम बी में रो 3 जो है वो सेल है हमारे पास।
अच्छा, ये अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक नंबर क्रंचर है। इसमें हम नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं और मुख्तलिफ टैब्स इसमें हमारे पास अवेलेबल हैं। होम टैब है, इंसर्ट है, ड्रा पेज, लेआउट, फार्मूला, डेटा एंड सो मेनी अदर्स। इसमें वेरियस कमांड्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं, वेरियस ऑप्शंस जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। एक्सेल को रन करने के लिए हम कमांड इस्तेमाल करते हैं रन विंडो में एक्सेल EXCEL। इसके अलावा हम यहाँ पे विंडोज़ के सर्च में भी एक्सेल लिख सकते हैं और यहाँ पे एक्सेल लिखने के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक्सेल ऐप को फाइंड आउट कर लेगा और इसके ऊपर हम क्लिक कर लें तो एक्सेल हमारे पास ओपन हो जाएगा। एक्सेल में दो बुनियादी चीज़ें हैं, एक कॉलम्स और रोज़। कॉलम नेम्स हमेशा से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होंगे और रो नेम्स जो है हमेशा से नंबर्स में होंगे। कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम सेल कहते हैं। सेल का नाम जो है हमेशा से पहला अल्फ़ाबेट जो उसमें होगा या कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स होगी तो वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से होगा और वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा उसमें जो नंबर होगा, नंबर हमेशा से रो को रिप्रेजेंट करेगा। यानी नंबर 1 है तो रो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर 2 है तो रो 2 को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर 3 है तो रो 3 को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर 100 है तो रो 100 को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर 1 मिलियन है तो 1 मिलियंथ रो को रिप्रेजेंट करेगा। नेविगेशन के लिए मैंने आपको बताया कि नेविगेशन जो है वो कंट्रोल के साथ अगर हम राइट एरो प्रेस कर लें तो सबसे लास्ट कॉलम जो हमारे पास 1 से डी है उस पर पहुंचेंगे और अगर हम वापस आना चाहें पहले कॉलम में तो हम कंट्रोल के साथ राइट एरो की जो है वो प्रेस करेंगे। सबसे लास्ट रो में पहुंचने के लिए हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो और पहली रो में वापस आने के लिए हम कंट्रोल अप एरो जो है वो इस्तेमाल करते हैं।